नमस्कार। अंधकार के थ्रू आप अपने कल्याण की शुरुआत कर सकते हैं, जागृति की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ध्यानी होते हैं, वो अंधकार को ही शून्य मान लेते हैं या फिर मौन मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप अंधकार को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि अंधकार में भी हलचल हो रही है। अंधकार में बहुत तरह की हलचलें होती हैं, जैसे कि विचारों की हलचलें या फिर हमारे अंतःकरण में जिस जिस तरह की हलचलें हो रही होती हैं, वो सब अंधकार में देखने को मिलती हैं। अंधकार का एग्जाम्पल देकर जो मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं सहजता के साथ में, तो आपकी आगे को गति हो जाएगी। मतलब आप मन के पार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अंधकार में ही अटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक अंधकार को ही शून्य मान लेते हैं या फिर मौन मान लेते हैं, तो फिर वो मन में ही अटक जाते हैं या फिर बुद्धि में ही अटक जाते हैं। बुद्धि से या फिर मन से पार जाने के लिए आपको अंधकार के पार जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप आंख बंद करके अंधकार को देख भी रहे होते हैं, तो गौर से देखने पर आपको पता लगेगा कि अंधकार में भी तो बहुत तरह की हलचल हो रही है, और वो सब हमारे अंतःकरण की हलचलें होती हैं मोस्टली। सच बताऊं तो अंधकार एक आवरण होता है या फिर एक दीवार जैसी होती है। तो उस दीवार को या फिर उस आवरण को पार करने के बाद ही आपके कल्याण की शुरुआत होती है, या फिर सूक्ष्म जगत में आपकी एंट्री की शुरुआत होती है, या फिर मन के पार आप जाने लगते हैं। जब तक आप अंधकार के पार नहीं जाएंगे, तो सीधी सी बात है, आप मन में ही रहने वाले हैं। तो अंधकार के पार जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए साधक को संवेदनशील होना चाहिए। अगर वो संवेदनशील नहीं है, तो संवेदनशील कैसे होते हैं, इस विषय पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। क्योंकि हम जितने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सूक्ष्म तत्वों को भांप सकते हैं या फिर आहटों को हम महसूस कर सकते हैं। तो ध्यान अगर आप करते हैं, तो आपको अंधकार की परत के पार जाना होगा। और वास्तव में जब तक आप अंधकार को देख रहे होते हैं या फिर देखने वाला भाव आपके अंदर होता है, तो तब तक आपकी आगे को गति नहीं होती है, या फिर आप मन में ही होते हैं। ध्यान का मतलब होता है कि उस दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान आपका मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला भाव क्षीण होते जाता है। तो जैसे जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला जो आपका भाव होता है, कर्तापन होता है, वो मिनिमाइज नहीं होता है, तब तक आपकी गति नहीं होती है। धीरे धीरे मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला भाव आपका मिनिमाइज होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप अंधेरे को ठीक तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और आप मन के पार जाने वाली अवस्था में पहुंच रहे हैं। मन के पार जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अंधकार को भेद करके ही आप मन के पार जा सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला भाव आपका मिटेगा। ध्यान एक तरह से हमारे मिटने की ही एक प्रक्रिया जैसी होती है। जैसे जैसे हमारा मैं वाला भाव मिटने लगता है, मतलब अगर आप अंधकार को देखेंगे, उसको देखने वक्त आपको मैं अंधकार को देख रहा हूँ वाला जो भाव होता है, वो जैसे जैसे आपका क्षीण होता जाएगा, वैसे वैसे आप आगे को बढ़ते जाएंगे। अब आप अंधकार में ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या फिर किसी अन्य में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला जो भाव होता है या फिर जो सोच होती है, वो हटती जाती है, मिटती जाती है, तो उसी हिसाब से आप आगे को गति करते जाते हैं। लेकिन अंधकार के थ्रू ही आपकी जागृति की शुरुआत होती है, और एक दिन उसी अंधकार में आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा। कोई प्रकाश पुंज दिखाई पड़ सकता है, या फिर आपको अदृश्य जगत भी दिखना शुरू हो सकता है। ये बाद में होता है, लेकिन उससे पहले साधक का जो मेन रोड़ा अटकाने वाला होता है, वो उसका मैं भाव होता है। जैसे जैसे आप मैं भाव से पीछा छुटाते जाएंगे, सरल होते जाएंगे, वैसे वैसे अंधकार का दीवार या फिर आवरण हटता जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि आप मन के पार भी जा रहे हैं। पूर्ण रूप से मन में रहता है वो इंसान जो अंधकार में ही अटक जाता है ध्यान करते वक्त। तो अंधकार के पार जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पार अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है
कि मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला उसका भाव सबसे ज़्यादा प्रबल है। मतलब कर्तापन के तौर पर वो ध्यान करने के लिए बैठा है, मतलब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा कुछ प्राप्त होगा, ऐसा वाला। जबकि सत्य आपके सामने प्रकट होना तब शुरू होता है जब आपका कर्ता वाला जो भाव होता है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। तो अंधकार का आवरण भी आपसे तभी हटेगा जब आपका ये वाला भाव कम हो जाएगा। और अगर आप अंधकार के पार जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब अगर आपकी दृष्टि खुलना शुरू हो जाएगी या फिर आवरण हटना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो ये दृष्टि होती है जिसे तीसरी आंख कहती हैं, उसमें प्रकाश आ जाता है। प्रकाश वो कैसा होता है? वो दिव्य प्रकाश होता है। वो एक ऐसा दिव्य प्रकाश होता है हमारी तीसरी आंख में कि अगर आप अंधकार वाली किसी गुफा के अंदर भी देख रहे होंगे अपनी दिव्य दृष्टि के थ्रू, तो वो जो दिव्य दृष्टि का आपका प्रकाश होता है वो आपको उजाले के साथ उस गुफा को आपको दिखाएगा, भले ही वहाँ कितना भी अहंकार क्यों ना हो। और उस अंधकार में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सबको भी आपकी दृष्टि का दिव्य प्रकाश दिखाता जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान एक गुरु की शरण में होकर ही करना चाहिए। इवन साधक को अध्यात्म में आना होता है, लेकिन किसी गुरु के शरणागत होकर के ही। और अगर आप में से किसी के पास गुरु नहीं है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उच्च स्तरीय गुरु उपलब्ध हो जाएं आपकी पात्रता के हिसाब से। और अगर किसी को ध्यान करने में, साधना करने में, साधना कौन सी वाली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मोक्ष प्राप्त करने वाली है एकमात्र साधना होती है। बाकी वो सब नरकतुल्य भक्तियाँ कहलाती हैं, इनके अलावा जो भी होती हैं, या फिर वो सब अशुद्ध भक्तियों के अंदर में आती हैं। मोक्ष प्राप्त करने के अलावा जो भी आप अध्यात्म में प्राप्त करना चाहते हैं वो सब। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको ध्यान करना है, अंधकार को देखना है और आपका देखने वाला, मैं देख रहा हूँ वाला भाव कम होता जाना चाहिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वैसे वैसे जो ये अंधकार होता है वो ढीला पड़ता जाता है, हल्का होता जाता है और आपके सामने सूक्ष्म जगत जो होता है, अदृश्य जगत, वो दृश्यमान होता जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।